देखिए, बीए पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थी, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है पार्थिक एकता का सिद्धांत अथवा अंतर संबंध का सिद्धांत। यह दूसरा सिद्धांत है मानव भूगोल का। इससे पहले अपन विकास और सक्रियता या क्रियाशीलता का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। पार्थिव एकता के सिद्धांत के अनुसार विश्व के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वे जड़ हो या चेतन हो, एक दूसरे से संबंधित हैं। इन तथ्यों में कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं है, इसलिए उनका पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि सभी जो तत्व हैं, चाहे जड़ चेतन, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, तो एक दूसरे से वो अंतर संबंधित भी हैं। विकास एवं सक्रियता के सिद्धांत पर अपन ने क्या पढ़ा था कि विश्व के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वे जड़ हो या चेतन हो, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं वे परिवर्तनशील होते हैं। प्रभावित करते हैं, ये तो अंतर संबंध के सिद्धांत में आता है। विकास एवं सक्रियता के सिद्धांत में आता है कि वे सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वे जड़ हो या चेतन हो, भौतिक हो अथवा सांस्कृतिक हो, वो परिवर्तनशील होते हैं। कहने का मतलब है विकास एवं सक्रियता के सिद्धांत में तो यह शब्द प्रॉपरली काम लिया जाएगा कि वे परिवर्तनशील होते हैं, जबकि अंतर संबंध के इस सिद्धांत में या पार्थिव एकता के सिद्धांत में यह कहा जाएगा कि ये एक दूसरे से संबंधित हैं, अर्थात इनमें यूनिटी पाई जाती है। अब देखिए, पार्थिव एकता के सिद्धांत के बारे में जो सबसे पहला विचार जो रखा था जर्मन भूगोलवेत्ता या भूगोल शास्त्री रैटजल ने, ठीक है, उन्होंने कहा कि मानव का संपूर्ण जीवन, उसकी बहुमुखी क्रियाएं, मानव समुदाय एवं मानव समाज सभी का अध्ययन विवेकपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। इस अध्ययन में पृथ्वी के विभिन्न तथ्यों या अवयवों के पारस्परिक संबंधों पर जोर दिया जाता है, जिसमें भौगोलिक एकता के दर्शन होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें भौगोलिक एकता पाई जाती है। इसी प्रकार रैटजल की एक शिष्या हुई थी जिनका नाम था एलेन चर्चिल सैम्पुल। उन्होंने भी पार्थिव एकता के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि पृथ्वी की एकता और उसके अवयवों का पारस्परिक संबंधों का सिद्धांत रैटजल के उस दृष्टिकोण का फल है जो पर्वत पर खड़े होकर देखने वाले को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि पर्वत शिखर पर खड़े मानव के दृष्टिकोण से वस्तुओं को देखा और अपनी दृष्टि से दूर क्षितिज पर लगाए रखा। इसी दृश्य में उन्होंने दृष्टि को पृथ्वी के किसी एक अवयव पर सीमित नहीं रखा, वरन उसके विभिन्न अवयवों को सम्मिलित क्रिया पर अपनी दृष्टि रखी। इसी के फलस्वरूप उन्होंने प्रकृति के भीतर प्रवाहित एकता के दर्शन किए। तात्पर्य यह है कि अगर अपन किसी ऊंचाई पर खड़े होकर एक दृश्य को देखें तो हमारी निगाहें जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर जाती रहती है। तो ये किस चीज़ को दिखा रहा है कि मतलब सारे तत्व जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार ब्लास ने कहा, जो कि फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने कहा कि समस्त भौगोलिक विकास में प्रमुख भावना पार्थिव एकता की ही है। ब्लास ने कहा कि यह विश्व जो है एक इकाई के रूप में है जिसके भिन्न भिन्न भाग परस्पर एक दूसरे से संगठित हैं। भूगोलवेत्ता के सम्मुख एक व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत करता है जो जितना अधिक लागू किया जाए उतना ही लाभदायक होगा। अर्थात पृथ्वी के सभी जो तत्व हैं
जलवायु संबंधी हो, भौतिक हो, जैविक हो, उनमें एक जटिल अंतर संबंधता पाई जाती है और एक दूसरे को परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार ब्रुन्स ने इसको अंतर संबंध के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। ब्रुन्स ने कहा कि भूगोल के विभिन्न तथ्यों का अध्ययन जो है अलग अलग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे से संबंधित हैं, अतः उनका अध्ययन भी एक साथ किया जाना चाहिए। पार्थिव एकता के सिद्धांत के बारे में ब्रुन्स ने कहा कि विभिन्न शक्तियां एक दूसरे को निश्चित दिशाओं में ही प्रभावित नहीं करती और न ही कुछ विशेष दशाओं से एक दूसरे के प्रति प्राकृतिक रूप से क्रिया प्रतिक्रिया करती है। वास्तव में प्रत्येक शक्ति अन्य शक्तियों से उनके द्वारा उत्पन्न दशाओं को अनगिनत अंतरक्रियाओं के कारण घनिष्ठ रूप से बंधी हुई है। कहने का मतलब एक जो क्रिया है दूसरी क्रिया को एक निश्चित दिशा में ही प्रभावित नहीं करेगी, या एक क्रिया एक निश्चित दिशा में नहीं होगी, बल्कि बहुत सारी जो क्रियाएं हैं या बहुत सारे जो तत्व हैं प्रकृति के, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपस में अंतर क्रिया करते हैं। तो इसी को उन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत के रूप में बताया। इसके बाद जो है प्रोफेसर ब्रुन्स ने अपने सिद्धांत को एक संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि परिवर्तन एवं अंतर संबंध दो ऐसे सिद्धांत हैं जिनका वर्तमान भूगोल में प्रमुख स्थान होना चाहिए। क्योंकि विकास एवं सक्रियता के सिद्धांत या क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में भी ब्रुन्स ने अपना मत व्यक्त किया था। इसी प्रकार अंतर संबंध का सिद्धांत भी उन्होंने प्रस्तुत किया। तो दोनों में कहीं न कहीं उन्होंने एक तारतम्यता व्यक्त की है। हटिंगटन ने भी इस संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। हटिंगटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में उन्होंने बताया कि भौतिक दशाएं मानव क्रियाओं पर अपना प्रभाव डालती हैं और मानव स्वयं भी अपने वातावरण से सामंजस्य बिठाने के लिए इन दशाओं पर अपना प्रभाव डालता है। मतलब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो उन्होंने कुछ बिंदु प्रस्तुत किए हैं, जैसे भौतिक वातावरण के सभी तथ्य एक दूसरे से प्रभावित हैं तथा किसी भी एक तथ्य को व्यक्तिगत रूप से नहीं वरन उनके साथी तथ्यों के साथ ही समझा जाता है। कहने का मतलब किसी एक तथ्य का अध्ययन करना असंभव है। अगर एक तथ्य का अध्ययन हम करते हैं तो प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न होगा। दूसरा है भौतिक वातावरण सीधे रूप से मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है और अप्रत्यक्ष रूप से यह पशु और मानव दोनों को प्रभावित करता है। मानव और वनस्पति जो है उस पर प्रभाव डालता है, किंतु ये दोनों तथ्य स्वयं प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। फिर आता है कि मानव जो है निष्क्रिय न होकर क्रियाशील प्राणी है जो अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक वातावरण, पशु एवं वनस्पति पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार अंतिम रूप से उन्होंने कहा कि प्रकृति और मानव एक दूसरे से गतिज संतुलन में बंधे हैं। मतलब डायनामिक बैलेंस, मतलब परिवर्तनशील संतुलन इसको आप कह सकते हो। भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर मुखर्जी ने कहा है कि मानव समुदाय प्रकृति के साथ एक स्थायी संतुलन में बंधा है। वह न केवल तापमान, आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, कहने का मतलब प्रकृति के तत्वों से संतुलन में बंधा है, वरन वह इनके अपरोक्ष प्रभावों को से भी बंधा है। मतलब वो प्रभावित भी है। प्राणी जगत से इनका संबंध विविधता में गुथा हुआ है। जो पौधे मनुष्य उगाता है, जो पशु पालता है, जो कीड़े वहाँ पर मिलते हैं, वे सभी उस प्रदेश के वासी होते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत को सारांश रूप में अगर अपन कहें तो यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति के सभी तत्व, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उनके द्वारा स्वयं भी प्रभावित होते हैं। मानव स्वयं भी वातावरण से न केवल प्रभावित होता है वरन वह प्रकृति का एक सक्रिय अंग बनकर उसमें परिवर्तन
लाता है। वह स्वयं वातावरण द्वारा प्रभावित होता है और अपनी बौद्धिक शक्ति द्वारा वातावरण को परिवर्तित भी करता है। इस प्रकार से यह सिद्धांत होता है खत्म। तो ये बहुत ही आसान सा सिद्धांत है, पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत। देखिए, पार्थिव एकता के सिद्धांतों के बारे में तो बहुतों ने अपना मत व्यक्त किया है, चाहे वो रेटजल हो, ऑटिंगटन हो, ब्लास हो, ब्रुन्स हो, लेकिन अंतर संबंध का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से ब्रुन्स द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, अब देखिए पार्थिव एकता के सिद्धांत की बात करें तो पृथ्वी के या प्रकृति के सभी तत्व जो हैं, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सभी आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब एक हैं, आपस में बंधे हुए हैं। इसको कहते हैं पार्थिव एकता का सिद्धांत। जबकि अंतर संबंध का सिद्धांत, जो कि ब्रुन्स द्वारा व्यक्त किया गया है या प्रस्तुत किया गया है, उसको सार रूप में कहेंगे कि प्रकृति के सभी तत्व, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को से संबंध रखते हैं। इसको ही कहा गया है अंतर संबंध का सिद्धांत। तो बहुत ही आसान सा सिद्धांत है। इसी के साथ देखिए, आप जो है हम जो बोल रहे हैं, जो नोट्स आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, इनकी सहायता से असाइनमेंट तैयार किया कीजिए। असाइनमेंट का मतलब होता है एक प्रकार से नोट्स तैयार कीजिए आप गृह कार्य के रूप में। तो मैंने आपको जो है 3 टॉपिक इसमें डाले हैं अब तक। पहला है मानव भूगोल की परिभाषा एवं विषय चित्र। दूसरा है विकास एवं सक्रियता का सिद्धांत। तीसरा है पार्थिव एकता का सिद्धांत। तो तीनों टॉपिकों पर अपना जो है असाइनमेंट तैयार कीजिए और देखिए कि आप कितना सीखे हैं। ठीक है, थैंक यू।